हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, जो हिंदी ग्रामर की मैंने सीरीज स्टार्ट की थी उसी के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए अलंकार। जो अलंकार है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हिंदी ग्रामर के लिए, और हिंदी ग्रामर आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलंकार की। देखिए अलंकार क्या होता है। जिस प्रकार एक स्त्री सजने संवरने के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती है, जिन चीज़ों का प्रयोग करती है, उसी तरह एक कवि अपने काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करता है वो क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। और यहाँ पे क्या है, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। ठीक है, वाक्य या काव्य की सुंदरता में जहाँ शब्दों के कारण अलंकार मतलब शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वो आपका शब्द अलंकार हो जाएगा, और अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ पे आपका अर्थ अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द अलंकार जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थ अलंकार आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, असंगति, मानवीकरण। चलिए अब इन्हें एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है आपकी अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे क्या है, जहाँ एक वर्ण अक्षर को बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, जहाँ पे एक वर्ण या फिर एक अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है तो वो क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पे चे की जो है ये वर्ण है और बार बार आवृत्ति आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रह की यहाँ पे बार बार आवृत्ति आ रही है तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक में क्या है, अर्थ होते हैं दो। ठीक है, यमक में दो अर्थ निकलते हैं, जहाँ एक शब्द दो बार आए। ठीक है, एक ही शब्द है और वो दो बार आ रहा है और उससे अधिक बार भी आए तो वहाँ क्या है, आपका यमक अलंकार होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक शब्द है 2 से 3 बार आएगा, लेकिन हर बार उन शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ अलग है, दोनों का अर्थ अलग होगा। ठीक है, उदाहरण जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे क्या है, घटा और घटा, देखो एक ही शब्द है, बोलने में भी एक ही है, लेकिन यहाँ पे काली घटा जो है काला बादल से है और घमंड घटा से घमंड घटने की बात की गई है। पहले घटा का अर्थ तो मेघ या बादल है, दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, घटने की बात। ठीक है, तो ये क्या है, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वो खाए वो राय, नर पाए वो राय। यहाँ पे जो कनक, पहला जो कनक है उसका अर्थ हो जाएगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। शब्द एक ही है, बोलने में भी प्रोनाउंसिएशन एक ही निकल रही, कनक कनक, लेकिन जो इनके अर्थ हैं अलग हैं, तो वहाँ पे आपका क्या, यमक अलंकार हो जाएगा। थर्ड है आपका श्लेष अलंकार, जहाँ पे अर्थ चिपका होना। ठीक है, श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न हो। ठीक है, जो श्लेष अलंकार होगा उसमें एक शब्द एक ही बार प्रयोग होगा, जो एक शब्द है एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उनका अर्थ भिन्न होगा। वो मतलब वो जो शब्द हो वो चिपका हुआ होगा और अर्थ अलग होगा, वहाँ पे क्या होगा, आपका श्लेष अलंकार होगा। एग्जाम्पल से समझिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे, मोती मानिस चून। मोती के लिए, मनुष्य के लिए, आटा चूने के लिए। यहाँ पे क्या है, शब्द एक ही है और उसमें जो अर्थ है वो भिन्न है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ये हो गए आपके शब्द अलंकार, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहे हैं वाक्य या काव्य में। अब करेंगे हम अर्थ अलंकार, जहाँ पे अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। तो चलिए अर्थ अलंकार भी एक एक करके देख लेते हैं। अर्थों के अर्थ अलंकार का फर्स्ट अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। यहाँ पे उप का अर्थ होता है समीप और मा का मापन, मतलब कि तुलना करना। ट्रिक क्या है, यदि उदाहरण में सा जैसा सी आए तो समझिए आपका उपमा अलंकार होगा। यदि वाक्य में जो है लाइन्स में अगर सा आए, जैसा आए, सी आए, मतलब कि तुलना की जा रही हो किसी शब्द की किसी शब्द से, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका उपमा अलंकार होगा। या फिर ट्रिक से देख ली, सा जैसा सी ये चीज़ें आए तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे चांद सा सुंदर मुखरा, देखो यहाँ पे सा आ रहा है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो तुलना की जा रही है, जो सुंदर मुखड़ा है उसकी जो तुलना है चांद से की जा रही है, तो यहाँ पे तुलना किसकी की जा रही है, सुंदर चेहरे की चांद से।
तो ये क्या है आपकी तुलनात्मक है, तो यहाँ पे आपका क्या है उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमेय जो सामने प्रस्तुत हो वह तुलना की जाए, ठीक है। उपमेय तो क्या है, सुंदर मुख जो है उपमेय है, और उपमान क्या है, प्रसिद्ध व्यक्ति। देखो चांद जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, और एक ही है, तो उपमेय तो होता है सुंदर मुख जिसकी तुलना की जा रही है, और जिससे तुलना की जा रही है वो आपका उपमान हो जाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाए या सामने अनुपस्थिति हो, जिससे चांद उपमान हो गया और मुख आपका उपमेय हो गया। इस तरह से ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ये चीज़ें आप देख लीजिए। रूपक है जहाँ उपमेय में उपमान का उपभेद से आरोप हो, ठीक है। नोट कीजिए इन अलंकारों में ज़्यादातर योजक चिन्ह होता है। रूपक अलंकार की ट्रिक देखिए, यहाँ पे पहचानने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल चरण कमल, यहाँ पे क्या है, तुलना ही खत्म कर दी जाती है, डायरेक्ट ही कह दिया जाता है जो चरण है कमल के समान है, और बीच में क्या है योजक चिन्ह आएगा, तो आप पहचान सकते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जो होता है बहुत ही इजी होता है इसे पहचानना। उदित उदय गिर, और यहाँ पे डैश आ गया योजक चिन्ह। मंच पर रघुपर बाल पतंग, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम और रतन धन की यहाँ पे तुलना खत्म कर दी गई है, एक ही कर दी गई है, और डैश यहाँ पे लगा दिया गया है। तो इस प्रकार आप रूपक अलंकार की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो ट्रिक में अगर मनु मानु जनु जानू जू मानु जानू आदि आ जाए तो वहाँ पे क्या आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, सो तुम जानू अतः तमाऊ प्रभु मोर मनोरथ स्वामी सोहत ओर। तो यहाँ पे देखो जानू ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या है, बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, किसी वाक्य में जो बात है बिना मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है, तो वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो देखिए, देख लो साकेत नगरी, यहीं स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। देखो कोई स्वर्ग जो नगरी है कोई स्वर्ग से मिलने जा सकती है, यहाँ पे जो बात है बहुत ही बड़ा चढ़ाकर की जा रही है, तो यहाँ पे क्या आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, जहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तो भ्रांति अनुमान। यहाँ से देखिए शब्द से भी आप पहचान सकते हैं। ओस बिंदु चुग रही मोती उनको जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संदेह है, भ्रम है। संदेह अलंकार जहाँ उपमान में संदेह निश्चय न हो, इस तरह से संदेह अलंकार हो। जैसे साड़ी बीच नारी, नारी बीच साड़ी, यहाँ पता ही नहीं है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, तो ये क्या है संदेह अलंकार। और भ्रांतिमान में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ओस बिंदु चुग रही है मोती उनको जाना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। भ्रांतिमान में भ्रम है हो रहा है, और संदेह में संदेह की, उन्हें नहीं पता साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। नेक्स्ट देखिए मानवीकरण अलंकार। किसी निर्जीव वस्तु की सजीव से तुलना, मतलब सजीव की तरह ही दिखा रहे हैं मानवीकरण अलंकार में। जैसे सावन में पेड़ पौधे नाच रहे हैं। देखो कोई पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो क्या है निर्जीव, यहाँ पे देखिए निर्जीव हैं। जैसे बादल घूर रहे हैं, देखो जो बादल हैं वो निर्जीव हैं, और घूर तो कौन थे, इंसान घूरते, मतलब सजीव घूमते हैं, और निर्जीव को भी सजीव की तरह दिखाया गया है, तो वहाँ पे क्या आपका मानवीय अलंकार हो जाएगा। निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह दिखाना आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये हिंदी ग्रामर की सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी ग्रामर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटने वाला है मेरी सीरीज़ से। थैंक यू।